नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने वेब फ़िल्टर और एप्लीकेशन फ़िल्टर की पॉलिसी अगर हमने अप्लाई किया हुआ है लैन टू वैन रूल पे, मीन्स कि अगर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमने कोई पॉलिसी लगाई हुई है आईपी के ऊपर, वेब फ़िल्टर की पॉलिसी अप्लाई किया हुआ है और हमारी रिक्वायरमेंट है कि उसमें से कुछ आईपी पे या आईपी रेंज पे या फिर सिंगल आईपी पे हमारा वो पॉलिसी अलाउ बाईपास होना चाहिए। मीन्स कि कुछ आईपी को हमें उस पॉलिसी से व्हाइट लिस्ट करना है। तो उसके लिए हम रूल कैसे क्रिएट करेंगे? तो देखिए, मैंने फायरवॉल में लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए मैं आपको चेक करवाता हूँ। पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स में जाके मैंने एक रूल क्रिएट किया हुआ है फायरवॉल पॉलिसी में। यहाँ पे देखिए, फायरवॉल पॉलिसी में आने के बाद लैन टू वैन मैंने एक रूल क्रिएट किया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, मैंने एक सिंगल रूल क्रिएट किया हुआ है लैन टू वैन, और यहाँ पे मैं इसको एडिट करके दिखाता हूँ। इस रूल को मैं एडिट करके दिखाता हूँ अब आपको। और ये देखिए, रूल को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे ये देखिए अभी ये ओपन हो रहा है। हाँ, ये सोर्स में मैंने ऑल आईपी सिलेक्ट किया हुआ है। मीन्स कि ये सोर्स में अगर ऑल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है तो ये सारे के सारे आईपी पे जो भी हमने यहाँ पे देखिए, जो भी हमने वेब फिल्टर की पॉलिसी अप्लाई किया हुआ है या एप्लीकेशन फिल्टर की पॉलिसी अप्लाई किया हुआ है या आईपीएस की पॉलिसी अप्लाई किया हुआ है, तो ये सारे के सारे आईपी पे ये पॉलिसी अप्लाई हो रहा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि कुछ आईपी है या आईपी रेंज है, उस पे ये पॉलिसी बाईपास होना चाहिए। मीन्स कि इस पॉलिसी से ये व्हाइट लिस्ट होना चाहिए। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि उस आईपी के लिए हमें एक अलग रूल क्रिएट करना होगा और उसको हमें टॉप पे रखना होगा। तो हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो वो हमें आईपी ऐड करना होगा। तो आईपी ऐड करने के लिए यहाँ पे जाएंगे पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स में, और पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे आता है एड्रेस का ऑप्शन। तो एड्रेस पे जाने के बाद यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट न्यू पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे करना है आपको एड्रेस। और यहाँ पे हमें यहाँ पे नेम डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ व्हाइट लिस्ट आईपी। और यहाँ पे जैसे आपको सिंगल आईपी है तो यहाँ पे सिंगल आईपी आप मेंशन कर सकते हैं। आईपी रेंज है तो यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ आईपी रेंज, और यहाँ पे रेंज आपको डिफाइन करना है। सपोज हमें यहाँ पे 192.168.0.2 से लेके यहाँ पे फिर डैश देंगे और 192.168.0.50 तक के आईपी को हमें व्हाइट लिस्ट करना है। 0.2 से लेके 0.50 तक के आईपी को हमारा रिक्वायरमेंट है कि इन आईपी पे सारा कुछ अलाउ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक रेंज ऐड कर लिया और इसको हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए, एक हमने ये जो अभी एड्रेस क्रिएट किया था वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हमें रूल क्रिएट करना पड़ेगा। रूल क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे फायरवॉल पॉलिसी पे, और फायरवॉल पॉलिसी पे जाने के बाद यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट न्यू। थोड़ा सा स्लो एक्सेस हो रहा है क्योंकि अभी मैं इसको वैन साइट से एक्सेस कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे रूल क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट न्यू, और क्रिएट न्यू करने के बाद विंडो ओपन हो गया और यहाँ पे हमें रूल नेम डिफाइन करना है। तो रूल नेम डिफाइन करेंगे व्हाइट लिस्ट आईपीज। जो भी आपका रूल अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। यहाँ पे इनकमिंग इंटरफेस में रहेगा लैन, आउटगोइंग में रहेगा वर्चुअल वैन लिंक, सोर्स में जो हमने व्हाइट लिस्ट आईपी करके जो एक एड्रेस रेंज ऐड किया था वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे जो हमने नाम दिया था WHITE व्हाइट लिस्ट। तो यहाँ पे देखिए व्हाइट लिस्ट आईपी आ गया और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे सोर्स में। फिर इसको हम इस विंडो को क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे डेस्टिनेशन में ऑल, और ऑल करने के बाद यहाँ पे हम सर्विस सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने कोई सर्विस ग्रुप क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे वो ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे ऑल भी रख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सर्विस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी सर्विस में ऑल करता हूँ, और करने के बाद यहाँ पे नेट इनेबल ही रहेगा। और इनेबल करने के बाद आपको क्या करना है कि एंटीवायरस और वेब फिल्टर की पॉलिसी या तो आपको
डिफॉल्ट बना हुआ है होता है पॉलिसी, या तो आप डिफॉल्ट रख सकते हैं, या बाईपास करने के लिए आप चाहते हैं कि कुछ भी यहाँ पे पॉलिसी अप्लाई नहीं होना चाहिए, सारा कुछ एक्सेस होना चाहिए, तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं और इसको करना है ओके। तो ओके करने के बाद ये रूल क्रिएट हो चुका है। अब हमें इस रूल को मूव करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे और इसको रूल को स्क्रॉल करके हमें क्या करना होगा, इसको टॉप पे करना होगा। तो इसको मैंने टॉप पे कर दिया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं कर्सर ले जाके दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए 0.2 से लेके 0.50 तक के आईपी का जो रेंज हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, उसके लिए क्या होगा कि इसके लिए कोई भी सिक्योरिटी प्रोफाइल, कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई नहीं है। मीन्स की 0.2 से लेके 0.50 तक के आईपी पे सारा कुछ एक्सेस होगा। और सपोज आपको रिक्वायरमेंट और आती है कि बीच का भी कोई आईपी है, जैसे 0.254 हो गया या कोई भी आईपी है, उस पे भी अगर सारा कुछ अलाउ, ये तो मैंने रेंज के लिए आपको बता दिया। सपोज 0.60 है या 0.100 है, उस पे भी सारा कुछ अलाउ होना चाहिए। तो कैसे करेंगे उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। या तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको रूल को ऐड करके एडिट करने के बाद या तो आप डायरेक्ट यहाँ से एड्रेस ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको यहीं से जाइए पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में जाइए, ज्यादा इजी रहेगा। और यहाँ पे एड्रेस में जाइए और एड्रेस में जाने के बाद आप वो आईपी भी यहाँ पे ऐड कर लीजिए। क्रिएट न्यू करके एड्रेस यहाँ पे क्लिक करिए और वो आईपी भी यहाँ पे ऐड कर लीजिए जो आपको आईपी पे व्हाइट लिस्ट करना है। तो सपोज 0.254 पे भी व्हाइट लिस्ट करना है, तो मैं 0.254 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। नेम में भी मैं आईपी ही दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आपको सबनेट सिलेक्ट रखना है सिंगल आईपी के लिए, और सिंगल आईपी का सबनेट होता है यहाँ पे आईपी के बाद यहाँ पे /32 लगाएंगे। यहाँ पे नेम में मैं आईपी रख रहा हूँ, या तो आप नेम में आप यूजर का नाम रख सकते हैं, जैसे राकेश हो गया या जो भी यूजर है वो आप यहाँ पे नेम में यूजर का नाम रख सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आईपी सिलेक्ट कर लिया, तो कोई इशू नहीं है। और नेट मास्क में आपको यहाँ पे /32 सिंगल आईपी के लिए होता है, और टाइप में यहाँ पे सबनेट ही आपको सिलेक्ट रखना है सिंगल आईपी के लिए। उसके बाद हम करेंगे ओके। तो ये देखिए ओके करने के बाद ये आईपी भी यहाँ पे ऐड हो चुका है 0.254। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, फायर1 पॉलिसी पे वापस जाना है। और इसके लिए एक रूल अब क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने व्हाइट लिस्ट का एक रूल क्रिएट किया हुआ है। इसमें क्या करेंगे कि सोर्स आईपी में इस रूल को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हम इस रूल को सिलेक्ट करके एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद हम सोर्स आईपी में वो वाला जो हमने अभी एड्रेस ऐड किया आईपी का, वो यहाँ पे सोर्स में वो आईपी भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ सोर्स में, और सोर्स में प्लस पे क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर में ही यहाँ पे शो कर रहा है। अगर नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0.254 भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे किया क्लोज करने के बाद ओके। तो इसका यहाँ पे देखिए सोर्स में अब जो हमने एक रेंज ऐड किया था पहले वो भी है, और 0.254 जो हमने बाद में ऐड किया वो भी है। इसका मतलब कि इस रेंज पे भी व्हाइट लिस्ट हो चुका है और इस आईपी पे भी व्हाइट लिस्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना